साहब सांसद तो बहुत है बिहार में, लेकिन पप्पू यादव जैसा ना कोई सांसद अभी दिखाई देता है और ना ही अभी आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव काम कर रहे हैं, यह वाकई बताता है कि उन्हें लोग गरीबों का मसीहा और दुख का साथी क्यों बताते हैं। एक तरफ जहां पे मामला ही बिहार में कुछ और चल रहा है, उस दौरान भी पप्पू यादव नीट छात्रा के लिए दिल्ली पहुंच गए। कहे कि साहब पुलिस जो है वो केस में लीपापोती कर रही है, उस छात्रा को न्याय मिलना चाहिए। और मजे की बात यह है कि ये पूर्णिया के सांसद हैं, जहानाबाद के सांसद नहीं है। लेकिन इनको लगा कि एक बेटी के साथ गलत हुआ तो फर्क नहीं पड़ता कि वो पूर्णिया के हैं कि जहानाबाद के हैं। उनकी लड़ाई जो है वो अन्याय के खिलाफ है और वो लड़ाई वो बिहार में भी लड़ेंगे, दिल्ली में भी लड़ेंगे, पूर्णिया की भी लड़ाई लड़ेंगे और जहानाबाद की भी लड़ाई लड़ेंगे। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की का जाति क्या था, फर्क नहीं पड़ता कि वोट बैंक के लिए वो लड़की उनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने सिर्फ देखा कि एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। और पप्पू यादव दिल्ली पहुंच गए और कहे कि साहब जो भी नीट छात्रा के साथ हुआ उसमें पुलिस एकदम से गलत है, चाहे वो एसआईटी हो या फिर सीआईडी हो, इन सब का मिली भगत है और किसी बड़ी मछली को फंसने से बचाया जा रहा है। पूरी कहानी क्या है और क्यों मैं कह रहा हूं कि पप्पू यादव, आप उनका विरोध कर लीजिए, आप उनके खिलाफ आरोप लगा दीजिए, लेकिन एकमात्र सांसद जो हर एक मुद्दे पे खड़ा होता है, हर एक मुद्दे पे बोलता है और साथ में दिखाई देता है, तो वो बिहार से पप्पू यादव ही हैं। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पप्पू यादव, देख लीजिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, पप्पू यादव यहां पे चले गए हैं कि सीबीआई जांच जो है वो करना होगा। जांच के नाम पर बड़ी मछली को बचाना बंद करो, असली गुनहगार को सामने लाओ। पटना में जो भी हो रहा है गलत काम, उस गठबंधन से जो है वो मुक्ति देना सरकार का काम है। नीट छात्रा को खत्म करने वाला कौन? जांच के नाम पर खेल बंद करो, असली गुनहगारों को सामने लाओ। इस तरीके का जो है वो एकदम से सामने आ रहे हैं। हैशटैग जस्टिस फॉर पटना नीट निर्भया और इस तरीके के जो है वो हैशटैग चला रहे हैं। और पप्पू यादव ही एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो ऐसे मुद्दों को लेकर हमेशा से खड़े रहे हैं। इससे पहले भी जब नीट वाला मुद्दा आया था जिसमें बड़ा हेरफेर देखने को मिला था, तभी ये जो है वो नीट वाला टी शर्ट पहन के गए थे और इस टी शर्ट की भी खूब चर्चा हुई थी। और अब देख लीजिए संसद भवन में पहुंच गए, संसद भवन में जाके उस छात्रा की आवाज बन रहे हैं। वो छात्रा जिसकी आवाज शायद बिहार सरकार के मंत्रियों तक अब तक ठीक से नहीं पहुंच पाई, उस छात्रा की आवाज शायद ना गृह मंत्री के पास पहुंची और ना ही नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री के पास पहुंची। उनकी आवाज बनने की कोशिश है। और जहां एक तरफ तमाम जो सत्ताधारी लोग हैं वो लोग इस बातों को अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, एक तरफ जहां पे विपक्ष के लिए मुद्दा अब इससे बड़ा यूजीसी है, वहीं पे आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव हाथ में तख्ती लेके खड़े हैं दिल्ली में, कह रहे हैं कि साहब उस छात्रा के साथ न्याय होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र से वो छात्रा नहीं आती। पप्पू यादव को बिहार में कोई मंत्री पद नहीं मिला है और ना ही पप्पू यादव का जहानाबाद से कोई वोट कनेक्शन है, ना ही जिस कास्ट से वो छात्रा आती है उस कास्ट का कोई कनेक्शन है। बल्कि पप्पू यादव एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और यही बातें बाकी नेताओं से पप्पू यादव को बहुत अलग बनाती है। कम से कम हर एक मुद्दे पे बोल लेने के लिए सक्षम तो है पप्पू यादव। बहुत सांसद हैं, एक सांसद महोदय थे जहानाबाद के जिन्होंने कहा था कि साहब अगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो हम खेती करेंगे। कब से शुरू कर रहे हैं बताइए ना? यूरिया, डीएपी और खाद बीज खरीद के लेके बैठ गए हैं क्या? या फिर अब हो गया, बस हो गया, काम हो गया आपका, अब हो गया, इसके ऊपर न्याय की बात कब होगी? और पप्पू यादव एक सांसद हैं जो लगातार इस बात का आवाज बन रहे हैं, उस बेटी का आवाज बन रहे हैं जिस बेटी के आवाज को बाहर उस कमरे से नहीं आने दिया गया, उसको एकदम से कैद करके रखा गया। और बड़ी लापरवाही अब सामने भी आ रही है। इस मामले में कई मामले की जो है वो खुलासे हुए हैं, बड़ी मछलियों की पकड़ने की बात जो है वो सामने आ रही है। सांसद पप्पू यादव जो है वो संसद भवन परिसर में जो है इस तरीके से आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तक जो जांच हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। अब तक हुई जांच में सामने आया है कि छात्रा के अंडरगारमेंट से किसी पुरुष का स्पर्म प्राप्त हुआ है।
उसकी जांच के लिए पुलिस ने कई लोगों के डीएनए सैंपल लिए हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि सभी पहलुओं की जांच करने के बाद जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। और इससे पहले आपको बता दें कि जहां जो 6 जनवरी को अपने कमरे में बेहोश मिली, उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 4 दिन बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। पुलिस ने इस मामले को बताया था कि उसने अपने जीवन को खुद खत्म किया है। पोस्टमार्टम में भी यही रिपोर्ट दिखाया गया था पहले फेज के। वो तो बाद में चीजें सामने आई कि साहब ये तो बड़ा कांड हुआ है। अब स्पर्म भी मिल गया है, डीएनए भी टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब ये मुद्दा इससे पहले ठंडा हो जाए, पप्पू यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। बाकी सांसद महोदय कहां हैं? यहां तो एक सांसद नहीं है। यहां पे यानी बिहार में जो है वो एक सांसद तो है नहीं, लेकिन एक ही सांसद दिल्ली क्यों पहुंचा? यहां पे कोई एक विधायक या फिर 3 विधायक या 5 विधायक तो है नहीं। यहाँ पे तो 239 विधायक हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई क्यों नहीं पहुंचा इस मामले को लेके? और यही बड़ा सवाल है कि साहब आए दिन हमारे बेटियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन मामला बड़ा हो ही नहीं पाता। एक पप्पू यादव हैं, जिनको जाति से मतलब नहीं है, जिनको इस मामले से इसलिए मतलब है क्योंकि एक नीट की छात्रा के साथ अन्याय हुआ और वो न्याय की हकदार है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।